हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने सवर्णों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि आपको पता है, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान कर दिया है। इसी बीच मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें सतर्क रहना है, किसी भी ऐसी चीज़ की वीडियो बना के शेयर नहीं करनी जिससे हमारी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए और दुश्मन के लिए वो एक रास्ता बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम सब मिलकर बोलते हैं, बोलो भारत माता की जय। अब जो बुजदिल है ना, वो जयकारा नहीं लगाएंगे और सुन के छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, जयचंद सब जगह पाए जाते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, हमने बेसिक ऑफ एवरेज एवरेज नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम क्या बना रहे हैं बेसिक चल रहा था हमारा। और इससे पहले वाली वीडियो जो कि केवल मात्र 25 मिनट की वीडियो थी, ओनली फॉर 25 मिनट्स की वीडियो, इसमें हमने केवल परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। और आज हम उसके कुछ और जरूरी 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 चीजें जानेंगे। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा। आ गया है आपका मित्र आरपी सिंह आर्य। अब बजाएंगे बैंड। जैसे पाकिस्तान का बैंड भारतीय सेना बजा रही है, वैसे हम लाभ और हानि का क्या बजाने वाले हैं, बैंड बजाने वाले हैं, विद फुल ऑफ प्रूफ के साथ। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस किस चीज पे चलता है। प्रॉफिट और लॉस एक ही चीज पे चलता है, वो है क्रय मूल्य पर। यदि क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य अधिक होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और यदि क्रय मूल्य कम अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो हमें लॉस होता है। इट मींस हमें जब लाभ तभी होगा जब खरीदी गई वस्तु की प्राइस बेची गई वस्तु की प्राइस से क्या होगी, कम होगी, तो हमें लाभ होगा, अन्यथा हमें क्या होगी, हानि। चलो शुरू करते हैं। लाभ कब होता है? लाभ जब होता है जब हमें कोई ना कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक पड़े। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, लाभ की बात कर रहे हैं। लाभ हमें कब होगा? लाभ हमें जब होगा, कब होगा? जब होगा तब जब विक्रय मूल्य क्या रहेगा, क्रय मूल्य से अधिक रहेगा, तब हमें क्या रहेगा, लाभ रहेगा। लाभ को हम कहते हैं प्रॉफिट। इट मींस आगे से मैं इसको पी से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? पी से डिनोट करूंगा। और जस्ट वेट, ओके, प्रॉफिट को मैं पी से, क्योंकि पी फॉर प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कहते हैं हम क्रय मूल्य को, और सेलिंग प्राइस कहते हैं हम किसको, विक्रय मूल्य को। और ये चीज मैं पहले ही बता चुका था, सीपी और एसपी। ठीक है, हानि कब होती है? हानि तभी होती है जब बजानी होती है। हानि जब भी होती है जब बजानी होती है। तो लेट्स नो अबाउट लॉस। हानि जब होती है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था, जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से क्या होता है, क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अधिक होता है। ये मैं फर्स्ट उसमें बता चुका हूं लेक्चर में। ये हमारा सेकंड लेक्चर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस है। डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा नहीं कहता क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, रोबोट नहीं हूं। यदि आप डे बाई डे जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको कंटेस्ट कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप मैथ में कभी भी मात नहीं खाओगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो इसी बीच में मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को कल जो मैंने लेक्चर दिया था उसकी सारी चीज कंठस्थ कर ली होंगी।
कंप्लीट कर ली होंगी, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख चुके होंगे, कब लाभ होता है कब हानि होती है ये चीज अब जान चुके होंगे। लाभ और हानि हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ सीख रहे हैं। हानि मीन्स लॉस। लॉस क्या होता है, जब सीपी में से एसपी क्या होगा, घटेगा, तब हमें क्या होगा, लॉस होगा। इट्स सिंपल सी बात है कि हानि हमें तभी होगी जब हम अपनी जेब से लगाएंगे, और लाभ हमें जब होगा जब हम अपनी जेब में रखेंगे। ये तो सिंपल सोचने वाली बात है ना, है कि नहीं है, है कि नहीं है, ठीक पकड़े। लेकिन अभी हमने केवल लाभ और हानि निकालना सीखा है सॉरी फॉर दैट। अब हम सीखेंगे लाभ और हानि के साथ साथ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो देखो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का जो गणना होती है वो केवल क्रय मूल्य पर होती है। यदि क्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा या हानि होगी, बताओ। यदि क्रय मूल्य अधिक है तो हमेशा हानि होगी, और क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से तो हमेशा क्या रहेगा, हमें लाभ रहेगा। क्या रहेगा, लाभ रहेगा। लेट्स गेट अंडरस्टैंड। मैं यहाँ एक नोट डाल देता हूं जिससे आपको जब इन अनोटेशन पीडीएफ को पढ़े, यानी जो मेरे द्वारा लिखी गई पीडीएफ है उसको पढ़े, तो आपको ध्यान रहे कि हाँ हमें क्या चीज ज्ञात रखनी है, क्या चीज याद रखनी है। लाभ और हानि की गणना सदैव विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य को मानकर, आधार मानकर की जाती है। ठीक है, लाभ और हानि की गणना लाभ ऑब्लिक हानि की गणना किसको आधार मान के की जाती है, क्रय मूल्य को आधार कर की जाती है। गणना क्रय मूल्य को आधार मानकर करते हैं। कोई शक, मतलब बेस वही रहेगा। क्या रहेगा, डीजे वाला नहीं है बेस। और जब बजता है ना तो ऐसा बजता है जैसे बज इंडिया में रहा है और दीवारें पाकिस्तान की गिर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सीने में जज्बा फौलादी रखना, हमेशा अफवाहों पर ध्यान नहीं रखना जब तक कोई आपके पास क्या नहीं आ जाता है, सरकार का बयान नहीं आता है। ठीक है, और इस दौरान मित्रों मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके साथ मनी फ्रॉड भी हो सकता है। काफी सारे व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड आ सकते हैं कि भारतीय सेना को सहायता करने के लिए आप दान दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है कि भारतीय सेना को दान करने के लिए नीचे दिए गई साइट पर क्लिक करके जो आप चाहो वो डोनेट कर सकते हो। ये डोनेट नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। ठीक है, फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड होगा तो क्या होगी, हानि होगी, इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद एक नई कहानी होगी। चलो चलते हैं। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि मैं बता चुका हूं प्रॉफिट परसेंट मतलब पी। हमारे पास प्रॉफिट है तो क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। किस पर, सीपी पर। फाइंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। यदि हम क्या करेंगे, लाभ को क्रय मूल्य से भाग देकर उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लाभ परसेंट मिलेगा। और यदि L फॉर लॉस परसेंट हम निकालनी है तो L अपॉन CP इंटू 100, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास एक ही चीज मिलेगी जो मिलने वाली है, वो नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, लॉस परसेंटेज मिलेगी। क्या मिलेगी, लॉस परसेंटेज मिलेगी। कोई शक है क्या, नहीं होना चाहिए। और शक होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि आप बहुत डरपोक हो जो कमेंट में कमेंट नहीं करते हो। मैं तो यही मानता हूं, वरना अपना सीना फौलादी रखो, जरूरत पड़ने पर साथ चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। मित्रों क्या होगा यदि हमने केवल क्या दे दिया जाए,
यदि हमसे कह दिया जाए मैंने कोई वस्तु 200 रुपए की बेची, 25% लाभ पर बेची, 200 रुपए की बेच रहा हूं, 25% लाभ के साथ बेच रहा हूं, तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी। सेलिंग प्राइस मेरे पास 200 रुपीज है विद द प्रॉफिट ऑफ 25%, विद द प्रॉफिट ऑफ 25%। अब हमें ज्ञात करना है, कि ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो क्या रहेगा। जैसे हमारे पास कोई भी राशि दी गई है, हमारे पास हमें केवल सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखो इसको हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। लेट्स सपोज दैट मेरे पास सेलिंग प्राइस है एसपी, समझ रहे ना, एसपी, ये वो वाला एसपी नहीं है पुलिस वाला, ठीक है। एसपी सेलिंग प्राइस है लेट्स सपोज दैट 500 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट है मेरे पास, प्रॉफिट परसेंटेज है मेरे पास कितना, प्रॉफिट परसेंटेज है मेरे पास, चलो 25% मान लेते हैं, 25% यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे। एक तो एक्स मान लो, क्योंकि जिसका कोई नहीं होती उसकी एक्स तो होती है, और गणित को पता है एक्स के बेस पर चल रहा है, ठीक है। माना सीपी क्या है, एक्स है, 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 एक्स हमने सीपी मान लिया, ठीक है। सीपी बराबर क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एसपी, एसपी बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सॉरी निकालना क्या है हमें, एसपी तो दिया गया है, हमें निकालना है, हमें निकालना है सीपी। तो सीपी हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, एस पी माइनस एक्स, ऐसे तो निकालेंगे। क्या ये निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। चलो एक तरीका और है हमारे पास, देखो सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी में से पी परसेंट क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस होती है उसमें लाभ का जितना प्रतिशत है उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और लेस करने के पश्चात जो वैल्यू आती है हमारे पास क्या आती है, सीपी की आती है। किसकी आती है, सीपी की आती है। देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, 500 रुपीज है कि नहीं है, माइनस 500 का कितना परसेंट, 500 का 25% होगा, तभी तो निकलेगी 500 का 25%, क्योंकि जो 500 दिया गया है वो किसके साथ दिया गया है, लाभ के साथ दिया गया है। जो 500 दिया गया है ना, 500 रुपए की राशि दी गई है हमारे पास, लाभ के साथ दी गई है, दी गई कि नहीं दी गई है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 500 माइनस 500 मल्टीप्लाई 25/100, 25/100। अब बताओ मेरे पास, बताओ मुझे, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, रियलिटी का पता नहीं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस तरह से कभी कभी हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, और इस मिस्टेक से बचने के लिए मेरे पास एक तीर है। वो तीर क्या है, वो देखो, वो तीर क्या है मैं आपको बता ही देता हूं। अगर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचेगा, और सारा टाइम किसमें कंज्यूम कर देंगे, हम कैलकुलेशन में कर देंगे। तो हमारे पास सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी होती है हमारे पास क्या, कॉस्ट प्राइस, एसपी मल्टीप्लाइड बाई, एसपी मतलब, एसपी किसको कहते हैं, सेलिंग प्राइस को। सीपी निकालना है, एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस पी।
P परसेंट में दे रखा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। P किस में दे रखा है? परसेंट में दे रखा है। ये चीज हमें बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान करनी है। SP का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 500 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 100 दे रखा है कि नहीं दे रखा? इधर 100 प्लस 100 प्लस कितना है? 25। तो ये कितना रहेगा हमारे पास? ये रहेगा हमारे पास 125। 500 इंटू 100 अपॉन 125। 25 से काट दो, 25 चौके 100 और 5 से कितने बार कट गया? एक बार। ये हमारे पास आएगा 400। ये रहेगा हमारा आंसर। बोलो, कोई शक? कोई शक हुआ या नहीं हुआ? एक मेथड मेरे पास ये है फॉर्मूला बेस पर, ठीक है। सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया फॉर्मूला बेस पर। जो पहले वाले मेथड में बता रहा था उनमें क्या क्या मिस्टेक होती हैं, उन मिस्टेक से बचने के लिए आवश्यक है कि आप सीपी का ये फॉर्मूला याद कर लें। सीपी का ये फॉर्मूला याद कर लें। कौन कौन सा? सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस 100। यदि हमें लाभ दे रखा है तो प्लस का यूज करेंगे, हानि दे रखी है तो क्या दे रखेंगे? माइनस का यूज रखेंगे। सेकंड मेथड में आपको बताने वाला हूं वो ये रहेगा। सेकंड मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये रहेगा। 500 का हमें 25% निकालना कितना रहेगा? 500 का हमें कितना निकालना है? 25% निकालना है। निकालो, कितना रहेगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 होता है, 1/5 होता है। कितना रहेगा हमारे पास? 100। 100 रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल। सॉरी, मैं गलत कर रहा हूं। 500 का कितना निकालना है हमें? 25% निकालना है। अब देखो, यहां हम कभी कभी मिस प्रिंटिंग कर सकते हैं। 500 का हमने क्या निकाला? 25% निकाला और उससे घटा दिया। 500 का 500 मल्टीप्लाई बाई बटे 100 काट दो। कितने बार कटा हमारे पास? 4 बार कटा। 4 से 500 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। करो डिवाइड भाई। 4 एकम 4, ठीक है। बची कितनी? 1 और ये 115, और जो कि हमारा क्या है? गलत है। जो कि हमारा क्या है? गलत है। जो कि हमारा क्या है? गलत है। तो हम इस मेथड को यूज करेंगे? नहीं करेंगे। इस मेथड को यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इस मेथड में मैक्सिमम हमारे पास गलतियां होने के चांस रहते हैं। अब हम दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, वो ये रहेगा। देखो, हम मान के चलते हैं सीपी और एसपी। सीपी एसपी। सीपी हमने मान लिया 100। कितना मान लिया? 100। सीपी हमने मान लिया 100। कितना माना है हमने? सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है। तो एसपी हो गया हमारे पास 125। हो गया या नहीं हुआ? कोई शक हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? सीपी निकालना है। निकालना क्या है? सीपी निकालना है। क्या निकालना है हमें? सीपी निकालना है। सीपी निकालना है तो एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस का हम डिवाइड करेंगे और जो बचा है उसमें हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? 500। तो सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस का डिवाइड करेंगे और कॉस्ट प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस का डिवाइड करेंगे, और बचेगा जिसको हम क्या कर देते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बचेगा जिसको हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो हमारे पास एसपी क्या है यहाँ पर? 125 है कि नहीं है? क्या बच रहा है हमारे पास? सीपी बच रहा है। सीपी कितना है? 100 है। 100 है या नहीं है? 100 है या नहीं है? बिल्कुल है। अब देखो आगे इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 5/4/5 यानी कि 400।
दूसरा मेथड हमारे पास ये रहा, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, मैंने आपको पहले ही कह दिया है, क्या कह दिया है कि यदि, कब, यदि मेथड समान, डिफरेंट डिफरेंट हों, लेकिन आंसर हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। मेथड मे बी डिफरेंट बट आंसर विल बी सेम। आपके तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो उत्तर रहेगा ना वो समान रहेगा। चलो एक और है मेरे पास, एक मेथड और है मेरे पास, क्या है, हमारे पास प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट हमें दे रखा है 25%, दे रखा है कि नहीं दे रखा, दे रखा है कि नहीं दे रखा, प्रॉफिट कितना दे रखा है 25%, वृद्धि हो रही है। 25 को यदि हम ऐसे लिखें, क्या लिखें, 1/4 रहेगा, वृद्धि हो रही है 25% की, तो ये इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, 500 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये तो हमारा है सीपी खरीदा, और ये क्या है हमारा एसपी बेचा, ठीक है। तो सीपी का क्या होता है मल्टीप्लाई, और एसपी का क्या होता है डिवाइड। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 400। मैंने यहां आपको 4 तरीके बता दिए, यदि आप समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं, ये तरीके 4 नहीं है, तरीका एक ही है। तरीके कितने नहीं है, 4 नहीं है, तरीका कितना है, एक ही है। कैसे एक ही है मैं आपको बताऊं, अभी एक मेथड और बताऊंगा मैं आपको इसी क्वेश्चन का। देखो यहां फॉर्मूला ले दिया था मैंने, या इसको डायरेक्ट कर दिया, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहां बता दिया, क्या है, कोई डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, नेक्स्ट मेथड की तरफ, फोर्थ मेथड, ठीक है। 3 बता चुका था वहां, यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ मेथड मैं आपको यहां बता रहा हूं, फोर्थ मेथड क्या रहेगा। हमारे पास जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, P अपॉन CP इंटू 100, रहता है कि नहीं रहता, रहता है कि नहीं रहता, बिल्कुल रहता है। अच्छा, परसेंटेज P का कितना मान दे रखा है हमारे पास, 25% दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है। P हमारे पास है नहीं है, P हमारे पास है नहीं है ना। अच्छा जी, तो हम क्या मानेंगे, हमें CP फाइंड करना है। लेट CP बराबर क्या है हमारे पास, X है, और X का ही वो क्या निकाल रहा है, 25% निकाल के दे रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस में 25% वृद्धि हो गई, तभी तो हमारे पास निकलेगा। बिल्कुल, देखो तो ये तो 25% हमारे पास यहाँ दे रखा है, ठीक है, और ये P कैसे निकलेगा, P निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे तो निकलेगा, अपॉन CP हमने क्या माना है, X माना है, इंटू 100, ठीक है। चलो 25 कितना है हमारे पास, 500 माइनस एक्स अपॉन, अपॉन कितना हुआ ये x, ठीक है, इंटू 100। इससे इसको क्या कर दो, इससे इसको क्या कर दो, तो 25 चौके 100, 4 बार गया, तो 1/4 तो ये हो गया, ठीक है। इधर इधर हम निकाल रहे हैं 500 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इधर आगे इसको सॉल्व करो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x अपॉन 4 इज इक्वल टू 500 माइनस एक्स, आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा x अपॉन 4 प्लस एक्स बराबर 500, यही रहेगा। चलो इसको ऊपर लेते हैं हम, यहां से लेते हैं, ठीक है।
क्या रहेगा हमारे पास, ये x का इधर मल्टीप्लाई होगा तो x डिवाइडेड बाई 4, इधर रहेगा हमारे पास 500 माइनस x, ठीक है। x अपॉन 4 प्लस x बराबर हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास 500, ठीक है। ये हो गया 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 500, यानी कि 5 से काटेंगे तो x बटे 4 बराबर 100, और हमारे पास ये वैल्यू आएगी 400। अब बताओ, 4 मेथड मैंने आपको बताए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कितने मेथड बताए मैंने, 4 मेथड आपको बताए, और चौथा मेथड जो है सबसे बड़ा मेथड है। हालांकि ये आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन मैं इस मेथड को कभी भी प्रेफर नहीं करता कि यू यूज दिस मेथड। आई डोंट से दैट यू यूज दिस। मैं नहीं कहता कि आप इस मेथड को यूज करें, क्योंकि सरल है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम, और एग्जाम में हमेशा सबसे ज्यादा यदि कोई दिक्कत होती है तो समय की रहती है। कहते ना, मैं समय हूं, मुझे किसी ने देखा नहीं है, महाभारत में चलता है ना। तो सबसे बड़ी बात है हमें समय का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक चीज आपने देखी होगी, वो ये है कि हमारे पास दो चीज आती हैं। एक आती है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको हम अधिकतम खुदरा मूल्य भी कह सकते हैं, लेकिन आम भाषा में उसे हम अंकित मूल्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अंकित मूल्य कह देते हैं। कि अंकित मूल्य क्या होता है, क्या होता है भाई अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि फिक्स रेट कह सकते हैं, ड्राइंग अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, इसको हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, खुदरा मूल्य। क्या होता है ये, जैसे किसी राशि पर, किसी वस्तु पर 20 रुपए लिखे हुए हैं, किसी वस्तु पर 20 रुपए लिखे हुए हैं, इसका अर्थ है उसका अंकित मूल्य क्या है, 20 रुपए। एक होता है डिस्काउंट, इसको हम कहते हैं छूट। क्या कहते हैं, छूट। ये दो चीजें। तो हमारे पास टोटल वर्ड अगर हम देखे जाएं तो हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। प्रॉफिट, लॉस, दो ये हो गए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इन्हीं 4 टॉपिक्स, इन्हीं 6 बिंदुओं पर चलेंगे, यही आपको कंफ्यूजन करेंगे, ठीक है। चलो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे। लेट्स सपोज आपने किसी दुकान पर लिखा देखा है कि 10%, आपने किसी दुकान पर क्या लिखा देखा है कि किसी वस्तु पर 90% प्लस 90% की छूट दी गई है, और आपके दिमाग में आ गया कि भाई साहब फ्री मिल रही है। जो दुकानदार है ना, वो आपसे खेल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। वो चाहता है कि ग्राहक एक बार तो कम से कम मेरे पास आए, और एक बार तुम उसके पास जाओगे, क्योंकि बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग लगा दे रखी हैं कि 90 प्लस 90% की छूट दे रखी है। और जो ग्राहक होता है वो केवल एक ही चीज सोचता है कि चलो फ्री मिल रही है, जाके ले आओ। और जैसे तुम उसके पास जाओगे, शॉपकीपर के पास जाओगे, वो तुम्हें अपनी बातों में उलझाएगा और अपनी वस्तु को बेचने में क्या रहेगा, आपसे पैसे भी लेगा और अपनी वस्तु को भी बेचेगा। देखो कैसे। लेट्स सपोज दैट मेरे पास कोई वस्तु है जिसकी प्राइस ले रखी है मैंने 1000 रुपीज, ठीक है। पहले मैंने इस पर 50% की या 20% की छूट दी, 20% की क्या दे दी, छूट दे दी। 20% की छूट दे दी, मतलब इसका 20% कितना रहेगा छूट देने के बाद, 800 रहेगा कि नहीं रहेगा। 20% की छूट देने के पश्चात ये वस्तु कितने की बिचेगी, 800 रुपए की बिचेगी, नहीं बिचेगी। फिर मैंने क्या किया, 10% की और छूट दे दी, तो ये वस्तु कितने की बची,
720 रुपए की बची। बची क्या नहीं बची? कोई शक है या नहीं? बताओ। और शक तो आप करते ही नहीं हो, शक तो आप करते ही नहीं हो। ठीक है, 800 की ये रहेगा, 200 रुपए की छूट मिल गई यहाँ पर, और यहाँ पर मिली भाई साहब 80 रुपए की छूट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि दुकानदार ने टोटल कितनी छूट दी? सोचने वाली बात है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दुकानदार ने कितने रुपए की छूट दी, कितने रुपए कम कर लिए, टोटल कितने परसेंट रकम कम कर ली? तो आप कहोगे 20% एक बार कर ली, 10% एक बार कर ली, 30% कर ली? नहीं, आपको लग रहा है कि 30% कम हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये 30% कम नहीं हुआ है। तो एक्चुअल में तो ये 28% कम हुआ है। अब देखो कैसे कम हुआ है, क्योंकि हमारी जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 1000 रुपये ये दे रखा है, 720 की हम बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब उसने ये 72%, मतलब क्या है कि 72% वैल्यू ली आपसे, और आप सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो? 70% कम दी है। हमने वस्तु की प्राइस जो है उस 70% में खरीदी है। आपने 70% में नहीं खरीदी, आपने खरीदी है कितने में? 72%। अच्छा, उसने कितने परसेंट कम किया आपसे, ये भी मैं आपको बता दूं। 1000 में से हम क्या करेंगे? 720 को हम क्या करेंगे? लेस करेंगे अपॉन 1000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, कितने बचे? 280 अपॉन 1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटना आपको आता है, सीधे सीधे सिंपल कहने का अर्थ हुआ उसने आपको दिखाने की कोशिश की है कि 30% कम किया, लेकिन उसने 30% कम नहीं किया है, उसने वैल्यू कम की है ओनली ऑन 28%, यानी 72% आपसे चार्ज किए हैं। बोल तो लिख तो उसने दिया है कि आपसे वह आपको 70% चार्ज करेगा, लेकिन 70 चार्ज नहीं कर रहा, वो 72% चार्ज कर रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको और समझते हैं। तो हम इनको कैसे समझेंगे? ठीक वैसे ही समझेंगे जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की चाल समझी थी। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की चाल, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चाल समझी थी, ठीक हम उसको उसी प्रकार समझेंगे। इसको शॉर्टकट तरीका है फाइंड करने का, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ए मतलब पहले उसने कितनी छूट दी थी? 20%। फिर उसने कितनी दी थी? 10%। दी थी कि नहीं दी थी? चलो, ए का मान हमारे पास कितना है? 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बटे 100, ये हुआ हमारे पास 30 माइनस ये हुआ 2, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो 2, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 28% आएगी। कोई शक हुआ या नहीं? कोई शक हुआ या नहीं? आगे और इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम एक मेथड और सीखते हैं, और इसके बाद मैं कल इस पर बेसिस पे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, मे बी 1 आवर की कंप्लीट हो चले हमको। चलो देखो, 20% को हम यदि हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें तो कितना रहेगा? 1/5। और 10% को यदि हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें तो कितना रहेगा? 1/10। क्या दे रहा है भाई साहब? वो छूट दे रहा है, तो कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे। क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि छूट देने का अर्थ होता है राशि कम हो रही है, तो 5 में से 20% कम हो रही है, यानी अर्थात 5 से वो कितनी हो जा रही है? 4 हो जा रही है। 5 से कितनी हो जा रही है? 4 हो जा रही है। यहां हम देखते हैं 10 से कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब इनको आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हुआ? 10 पंजे 50 और 9 चौके 36। 10 पंजे 50 और 9 चौके 36।
अच्छा, यहां से यहां तक आने में 50 से 36 तक आने में कितना 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 अंतर है? कितने का है? 14 का है। कितने पे अंतर है? 50 से 36 तक जाने पर। अब हमें ये किस में कन्वर्ट करनी है? परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। तो 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से ये कितने बार गया? 2 बार गया। 2 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा? 28% रहेगा। देखो मेथड हमने कितने यूज किए थे? मेथड हमने 3 यूज किए थे। देखो दूसरा मेथड ये है हमारा और तीसरा मेथड ये है हमारा। 3 मेथड यूज किए हैं, लेकिन तीनों मेथड्स में हमारी जो वैल्यू है ना, एवरेज है, सॉरी, जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। समझे? तरीके बदल सकते हैं लेकिन वैल्यू नहीं बदलेगी। बदला लेने का तरीका बदल सकता है लेकिन लेना हमें रिटेलिएट ही है, करना हमें रिटेलिएट है। चलो, इसी बीच मैं आप लोगों से एक बार और गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, आपसी तारतम्य बनाए रखना है और कोई भी वीडियो या फुटेज ऐसी शेयर नहीं करनी है जिससे हमारी संपन्नता या राष्ट्रीयता को या नेशनलिटी को क्या हो जाए? खतरा पैदा हो। जस्ट लाइक जैसे आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर कोई एयरबेस बना हुआ है और आपने कैमरे से लेकर उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, तो दुश्मन को क्या है? ये टारगेट मिल जाता है कि यहां कोई एयरबेस है, हम यहां पर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देश के लिए इतना तो कर ही सकते हो और बाकी आप जानते हो पाकिस्तान में मजे लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हुए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। तो आज हम यही सेशन को खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।